हेलो एवरीवन। वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो जो आप लोगों की रहेगी वो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव के ऊपर रहेगी। प्री प्लस मेंस में जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के, आज का जो टॉपिक रहेगा वो डेसिमल और फ्रैक्शन का रहेगा। इसमें टोटल मैं आप लोगों के साथ 3 to 4 वीडियो अपडेट करूंगा। इसमें सिर्फ एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपडेट होगी। बाकी रिमेनिंग वीडियो जितनी भी आप लोगों की रहेगी वो हमारे पेड बैच के अंतर्गत वो अपडेट हो जाएंगी। ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से आप लोगों के एग्जाम के लिए प्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पीडीएफ आप लोगों को देता हूँ, उसको समझना। इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हमारा एक पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल फीस जो इसकी रहेगी वो 1500 रुपीज़ रहेगी। व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर और यहाँ से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और इस कोर्स के रिगार्डिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके प्री और मेंस एग्जाम के लिए। डेसिमल और फ्रैक्शन के क्वेश्चन आज हम करेंगे। डेसिमल और फ्रैक्शन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका रोल क्या रहता है, पहले उनको आप लोगों ने समझना है। देखो, डेसिमल और फ्रैक्शन में आप लोगों को कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। ये सामने क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सीधी सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो डायरेक्टली आंसर हो जाता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे जो दिख रही है कि वो हर स्टूडेंट को लगेगी कि जीरो के बाद यहाँ पे डेसिमल है, जीरो के बाद यहाँ पे डेसिमल है और इतने सारे लंबे क्वेश्चन दे दिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम ये वाला आप लोगों ने निकालना है, देखो आपको मैं एक सिंपल बात बताऊंगा, कोई भी एग्जाम अगर आप लोग निकालना चाहते हैं सबसे पहले आप लोगों को उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर बेसिक जानते हैं तो एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। अब इसका बेसिक समझना है कि डेसिमल को हम समझते हैं किस तरह से लिखा जाता है। देखो, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाता है 3 into 2। तो ये 3 into 2 करना तो आसान होता है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली 6 लिख दूं। बट इसी 3 into 2 में अगर क्वेश्चन में डेसिमल नंबर दे दिया जाए तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले तो ये जो 3 into 2 होते हैं 6, इसको ध्यान में रखना होता है। सिंपल हम इसको 6 को साइड में ले लेते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली होती है कि ये डेसिमल नंबर देखना होता है कि इस डेसिमल नंबर के बाद जितने डिजिट आप लोगों के हैं यहाँ पे भी उतने ही डिजिट आप लोग लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पीछे कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है। तो यहाँ पे जो डेसिमल लगेगा वो एक डिजिट से पहले लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया और ये मेरा आंसर हो गया। अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 0.2 into 0.4। अब 0.2 into 0.4 मैंने कहा सबसे पहले जो आप लोगों का नॉर्मल नंबर है इसको साइड में ले लो। तो ये कितना हुआ मेरा, ये हुआ 8। मैंने यहाँ पे 8 लिखा, तो पॉइंट में एक डिजिट है और दूसरे पॉइंट में भी एक डिजिट है। एक डिजिट कौन सा, ये हुआ, और दूसरे में कितना डिजिट है, दूसरे में भी एक डिजिट है। दोनों को ऐड कर दो, कितने डिजिट हो गए, अब आपके हो गए 2 डिजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसके बाद में 2 डिजिट होंगे। एक डिजिट मेरे पास 8 पहले से है तो एक जीरो और लगा दो और ये मेरा आंसर बन गया। इसमें भी अगर समझ नहीं आए तो और थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, तो समझो कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे 0.2 लिखा, इधर मैंने मल्टीप्लाई के लिए नंबर लिया, कोई और नंबर ले लें या यही नंबर लेते हैं, 0.004 ले लो। तो फिर मैंने कहा कि मुझे 4 और 2 का तो पता है कि यहाँ पे मैं 8 लगा दूं। फिर मैं काउंट करने लगा, इसके पीछे एक डिजिट है, इसके पीछे 1 2 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट हैं, टोटल कितने हो गए, 4 डिजिट हो गए। तो अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू से पहले कितनी वैल्यू को आप लोगों को आगे लगाना पड़ेगा। इस वैल्यू से आगे टोटल 4 जीरो आप लोगों ने लगा देनी है। तो 4 जीरो आप लोग लगा दो और आप लोगों का आंसर जो होगा वो बन जाए। तो मुझे पॉइंट के बाद या इसके बाद कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। तो 8 पहले से है, 3 जीरो और लगा दो इसके आगे, 2 3, और ये आंसर बनेगा कितना, 0.1 2 3, और ये आंसर आप लोगों का बनेगा। समझ आया आप लोगों को किस तरह से ये डिजिट के क्वेश्चन करने हैं। अब मान लो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को आ गए। अब क्वेश्चन थोड़े अलग आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, जैसे 1.2 का स्क्वायर हमें पूछा गया। 1.2 का स्क्वायर जब भी मुझे पूछा गया तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 1.2 into 1.2। तो देखो आप लोग,
पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद कितनी कितनी वैल्यू है, एक और दो, तो ये कितने हो गए, टोटल हो गए दो। तो 12 का स्क्वायर मुझे पता है कितना, 144। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, डॉट जो आप लोगों का होगा, डेसिमल जो होगा, उसके बाद मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, उसके बाद मुझे दो डिजिट चाहिए, तो एक दो आंसर आ गया। इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन और तरह से आता है कि 0.15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, 225 होता है। पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं डिजिट कहाँ पे रखूं और कितने डेसिमल के बाद वैल्यू बनाऊं। तो फिर से वही अपना फंडा करना है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, दो, इधर कितनी है, दो, 2 + 2 कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे मैं जब गिनने लगा, एक दो तीन चार, और यहाँ डॉट लगाया, और ये मेरा अपना आंसर बन गया। तो कुछ कुछ चीजें आप लोगों को अब धीरे धीरे समझ आना शुरू हो गई होंगी कि कैसे आप लोग डेसिमल के क्वेश्चन को करेंगे। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट इस बार मैं स्क्वायर नहीं लूंगा, इस बार मैं लूंगा क्यूब। क्यूब की बारी आई, तो जैसे मैंने 0.8 का क्यूब लिया, तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैं बताऊंगा शॉर्टकट क्या है, ये सिर्फ मैं बेसिक समझा रहा हूँ। तो टोटल कितने डेसिमल के बाद कितने हुए, एक दो और एक हो गए तीन। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। तो डेसिमल के बाद मेरे पास कितने डिजिट आने चाहिए, तीन आने चाहिए, एक दो और तीन। ये तो तीन पहले से ही है, इसका मतलब जीरो लगाओ इसके आगे, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह आप लोगों को 0.12 का क्यूब पूछ लिया जाता है, तो 0.12, 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब मैंने आप लोगों को बताया था 1728 होता है। तो जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ, 12, 0.12, 0.12, टू यहाँ पे, टू यहाँ पे, टू यहाँ पे, टोटल आप लोगों के हो गए 6 डिजिट। 6 डिजिट हुए, तो एक दो तीन चार, इसके आगे दो जीरो और लगेंगे, यहाँ पे लगा दिया मैंने, ये बन गई आप लोगों की वैल्यू। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या समझना है कि ये जो मैं बीच में लिख रहा हूँ ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, कैसे आप लोग इस चीज को समझेंगे कि हमें इन चीजों की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्यों ऐसा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मेरे पास जैसे क्वेश्चन आ जाता है 0.0032 का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम, जितने भी मैं वैल्यू लिखा रहा हूँ प्लीज इसको नोट डाउन करना, ये एग्जाम में पूछे जाने वाली सारी की सारी वैल्यू आप लोगों की है। 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 32 का स्क्वायर हमने पढ़ा है 1024 होता है। टोटल कितने डिजिट हैं, एक दो तीन और चार हैं। तो अगर आपके पास ये चार डिजिट हैं और हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 4 × 2, 4 × 2 कितने होते हैं, 8। मतलब डेसिमल से बाद में 8 वैल्यू मुझे टोटल कितनी चाहिए, 8 वैल्यू चाहिए। तो डेसिमल के बाद 8 वैल्यू आप लोग लगा सकते हैं, तो एक पहले से है, दो तीन और चार, 5 6 7 8, और यहाँ पे डॉट, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह कोई और क्वेश्चन पूछा जाता है 0.025 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा तीन है आपके पास और ऊपर दो है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, डॉट डेसिमल के बाद 6। तो 25 का स्क्वायर रूट तो बड़ा इजी होता है, 625। तो 6 चाहिए हमें, एक दो तीन, एक दो तीन, इसके पास डॉट लगा दो, आंसर आ जाएगा 0.00625। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ऐसे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक और करवा देता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो इससे भी बड़ा वाला ले लेते हैं, वैल्यू ऐसे ले लेते हैं ना, कि 7 का स्क्वायर पूछ लिया गया आप लोगों से, या क्यूब लगाओ, स्क्वायर तो आप निकाल ही लेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, 49 को 7 में फिर से मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास होता है 340, 343 है ना, 343। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, थ्री है, इधर थ्री है, तो टोटल 9 डिजिट चाहिए, एक दो तीन पहले से हैं, इसमें छः और ऐड कर दो, डॉट लगाओ, जीरो, ये आंसर हो जाएगा। अभी जितनी भी वैल्यू लिखाई, क्या हर बार आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, जैसा क्वेश्चन सामने दिख रहा है क्या ऐसा ही आएगा, जरूरी तो नहीं है। अभी आपने पीछे क्वेश्चन तो देखा कौन सा, अभी दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। जैसे नीचे आप वाला आप लोगों को क्वेश्चन है ये वाला, कि आप लोगों को क्यूब रूट का पूछ लिया गया अंडर रूट में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा मेन टॉपिक इसी चीज को समझना है। बेसिक आप लोगों को समझ आ गया होगा तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, अगर किसी को भी समझ नहीं आए तो मैसेज करके मुझे बताना। देखो, जैसे मान लो आपको अब स्क्वायर रूट पूछा गया कि स्क्वायर निकाल के बताओ, जैसे क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया 0.0, 0.007
625, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने ली। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो मुझे 625 का पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर रूट होता है। उसके बाद मेरे पास टोटल कितनी वैल्यू है आप लोगों की, स्क्वायर पूछा गया है आप लोगों को, स्क्वायर निकालना ना, स्क्वायर निकाल के दिखाओ। टोटल वैल्यू काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 है। तो स्क्वायर रूट बोला गया है, अगर आप लोगों को हाफ कर दो, और ये मतलब आपके पास जो टोटल जो वैल्यू आएगी, डेसिमल के बाद 3 आएंगी, दो आपके पास ऑलरेडी हैं, एक जीरो लगाओ और ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूँ आप लोगों को। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया 0.0000102 9, ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब 1029 जो आप लोगों का हो, सॉरी 1024, 9 तो नहीं होगा, 1024 होता है ना। तो 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 1024 आप लोगों ने अभी हाल ही फिलहाल में किया, जो मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि 1024 आप लोगों का 32 का स्क्वायर रूट होता है। किसका होता है, 32 का। तो काउंट करो वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू है। स्क्वायर रूट निकालने को बोला है, इसको कट कर दो तो ये हाफ हो जाएगा 4। इससे पहले कितनी और चाहिए, 1 2, और ये आपका आंसर होगा अगर स्क्वायर रूट निकालने को दे दिया आप लोगों को जाता है। ठीक है, अगर मान लो स्क्वायर रूट नहीं दिया गया, आपको क्यूब रूट दे दिया जो पीछे दिया गया है, क्यूब रूट निकालना तो और इजी होता है। 6 3 4 3 किसका क्यूब रूट होता है आपका, अब हम निकालेंगे क्यूब रूट, है ना। ये क्यूब रूट होता है आपका 7 का। तो ये कितनी वैल्यू है टोटल, तीन तो ये होगी, 4 5 6 7 8 और 9, 9 होंगी। तो डिवाइड 1/3 कर दो। तो डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद मुझे 3 डिजिट चाहिए, 7 मेरे पास ऑलरेडी है, 0 0 यहाँ लगाओ और ये आपका आंसर होगा। वो डायरेक्टली बन जाएगा, 0.07 का जो क्यूब रूट होता है वो आप लोगों के सामने है, इतना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, कैसे कैसे आप लोगों ने निकालने हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों ने बेसिक समझे। अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन करना डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले जो बात आप लोगों की है कि क्यूब रूट बोला, ये 3 का मतलब क्यूब होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब स्क्वायर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को 6856503 का क्यूब रूट पता होना चाहिए। अब किस किस को पता है, जिसने तो ट्रिक समझी है, जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। 658 503। तो मैंने कहा था क्यूब रूट कभी भी आप लोगों को दे दिए जाएं तो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दो, जो भी आप लोगों का होगा। अब 3 किस किस में आता है, तो 3 7 10 बताया था कॉन्सेप्ट की, 10 बनाना होता है आप लोगों ने। अब 698 658 है आप लोगों की वैल्यू। तो 658 हमें बताए 8 और 9 के बीच में वैल्यू बन रही है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 9 का होता है 721। तो 512 658, तो इसका मतलब ये 87 का क्यूब रूट हुआ। तो पहली जो वैल्यू आप लोगों के पास आई है वो 87 आई है। दूसरी आप लोगों की है 5239। तो 5239 का जो स्क्वायर होता है वो कैसे निकालते हैं, ये भी आपको बताया था कि इसमें से, सॉरी 5329 इनको कर लो। तो ये किसका क्यूब रूट बनेगा, 9 है। 9 किस किस में आते हैं, एक तो 3 में आते हैं, एक आते हैं 7 में। 53 हुआ तो 7 7 का 49, 8 8 का 64, तो ये 7 में जाएगा, या तो ये 73 का होगा या 77 का होगा। तो बीच की वैल्यू निकालनी होती है, हमने 75 का निकाला हमने। 75 का स्क्वायर रूट होता है 8 7 56, 56 25 होगा, तो 56 25 बड़ी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये 73 का क्यूब रूट हुआ। ओके, एक बन गया 87। एक जो वैल्यू आप लोगों की बनी है वो 87 बनी है, और एक जो वैल्यू बनी है वो 73 बनी है। अब हमें कॉन्सेप्ट तभी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अगर हमें यहाँ पे डेसिमल वैल्यू निकालनी आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, डिवाइड 1/3, 1 2 काट दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 0, ये वाला, क्योंकि 3 वैल्यू चाहिए थी, 3 हमारे पास आ गई। इधर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6,
6 है, 6 का हाफ कर दो तो 3 आएगा, तो यहाँ पे भी 0.073। तो ये वाली वैल्यू आप लोगों की निकल के आती है। अब आप लोगों ने इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालना है। तो अब क्या करना है, इनको आपस में ऐड कर दो और अपना आंसर निकाल दो। देखो ऐड कैसे करना है, ऐड नॉर्मल ही करना है जैसे हम करते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ तो आपको ऐसे करके बता रहा हूँ, ऐसे ऐड करना है। 7 और 3 होते हैं 10, 8 और 8 होते हैं 16, यहाँ पे 0.160। बचपन में एक चीज आप लोगों ने सीखा होगा कि डेसिमल के राइट साइड में जितनी भी जीरो आए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 0.16। तो जितने भी बच्चों का यहाँ पे आंसर आया है 0.16, उनका आंसर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है। क्वेश्चन हमारी ये जो वैल्यू सॉल्व करके आई है वो 0.16 आई है, हमें वैल्यू निकालनी है ये वाली अंडर रूट में। तो अंडर रूट खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो आप लोग। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा ये वाला। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो 0.16 जो आप लोगों का होता है किसका स्क्वायर रूट होता है। तो मुझे पता है 0.16 × 0.16, 16 का स्क्वायर होता है 256। दो वैल्यू इधर है, दो वैल्यू इधर है, टोटल होगी 4 वैल्यू। डेसिमल से पहले चार, डेसिमल के बाद 4 वैल्यू आनी चाहिए, 3 आपके पास ऑलरेडी है, चौथी ये बन गई। 0.0256 आंसर इसका राइट होगा। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो समझ आया आप लोगों को कि सबसे पहले क्यूब रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, दोनों को ऐड करो, फिर बाद में इस वैल्यू की तरफ देखो क्या आंसर होगा, उसके अकॉर्डिंग चलना। डायरेक्ट 0.16 आंसर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 30 सेकंड के अंदर आपने एग्जाम में सॉल्व करना होता है। यहाँ पे समझाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा ही लगेगा। अब देखो 0.49 है आपका, और ये स्क्वायर में पूछा गया है। तो मुझे इतना सा पता है कि ये 0.47 जो 49 है आपका, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का स्क्वायर रूट होता है ये। ठीक है, 7 का स्क्वायर रूट 49 है। तो ये 0.07 पीछे हमने किया था, कैसे निकाला था वो मैंने आप लोगों को बताया था। अब 729 की बात करते हैं। 729 क्यूब रूट होता है 9 का। ठीक है, 9 का क्यूब रूट होता है। अब यहाँ पे देखो, जिस भी बच्चे का डाउट आया होगा कि सर यहाँ पे क्यों नहीं आपने जीरो लगाई, तो सिंपल सी बात आप लोगों ने समझनी है। आपने वैल्यू निकाली, उसके बाद कितने डिजिट थे, दो थे ना, 2 × 1/2, एक ही चाहिए आपको पॉइंट के बाद वैल्यू, तो आंसर आ तो गया। अब 7 9 किसका क्यूब रूट होता, 729 9 का क्यूब रूट होता है। वैल्यू काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है, 9 को 3 से डिवाइड करो तो डेसिमल के बाद 3 वैल्यू आनी चाहिए, ये बना। अब यहाँ पे 4 टाइम आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं है, इजी है। और जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा छोटी वैल्यू देगा, 4 टाइम निकालना है। तो 2 को अगर आप 4 टाइम गुणा करेंगे तो आपके पास 16 ही आंसर आता है। तो ये किसका है, 4 टाइम आपका, ये 2 का है। इसके आगे कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 को 4 बार, 4 का पूछा है, 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे तो डेसिमल के बाद 2 आनी चाहिए वैल्यू, तो ये वाला आंसर आप लोगों का बना। अब हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, इसको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा। टाइम नहीं मतलब टाइम आपने खुद लगाना है समझ के। देखो ऐसे करना है, सबसे पहले जिसके पास ज्यादा वैल्यू होगी उसको लिखना 0.7, ऐसा नहीं करना 0.02। ठीक है, इनके पीछे 0 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7, तो आंसर आएगा 0.729। अब जितने भी बच्चों का यहाँ पे आंसर आया है 0.729, उनका भी गलत है, क्योंकि आंसर तो आगे वाला निकालना है। किसका क्यूब रूट होता है 0.729, 0.729 क्यूब रूट निकालना है हमने इधर से। ठीक है, बोथ साइड क्यूब रूट कर दो, कैंसल होगा, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो किसका होता है आप लोगों का, तो आप लोगों को पता है कि जो 9 होता है, ठीक है, 9 को जब 3 टाइम गुणा करते हैं तो 729 होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.9। अब कैसे निकाला, तो मुझे पता है कि जो 9 का क्यूब होता है वो 729 है। अब इसके आगे जीरो क्यों नहीं लगाई सर आपने, 3 डिजिट यहाँ पे थी, क्यूब रूट तो निकालना था, 1/3 किया तो 1, जीरो के डेसिमल के बाद मुझे एक वैल्यू चाहिए थी। तो आंसर आपका सामने है, इसको ऐसे करना। ठीक है, थोड़ा समझ के करो, आराम से निकलेंगे क्वेश्चन।
सिर्फ उसी बच्चे के क्वेश्चन आएंगे जिनको ट्रिक आती है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया आप लोगों को कैसे कैसे वैल्यू को निकाला जाता है, किस तरह से किया जाता है इन चीज़ों को। अच्छा, उससे पहले ना कुछ एक और चीज़ें सिखाऊं आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में कराता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, प्री में मेंस में फंसेगा जरूर क्वेश्चन। कुछ एक चीज़ें समझना, जिन भी बच्चों का एक डाउट आएगा, जिसको थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा होगी वही डाउट लेके आएगा, बट उसको आंसर भी पता होगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, जैसे क्वेश्चन आ जाता है क्यूब रूट निकालने को किसका, 0.729, जैसे हमने पीछे ही वैल्यू लिखी थी। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू में कल भी मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही करूंगा। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में जब हम कन्वर्ट करते हैं, जहाँ क्यूब रूट निकालने को कहा जाता है, तो इस तरह से लिखते हैं इसको। इसको किस तरह से लिखा जाता है, 729। और उसके बाद आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू होंगी, एक के बाद उतनी जीरो पीछे लगानी होती है। अब 729 का क्यूब रूट क्या होता है, तो हमें 729 का क्यूब रूट पता है कि वो होता है 9। और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, वो होता है 10। तो इसका आंसर जो आप लोगों के पास निकल के आएगा, अगर आप करके भी देखना चाहें, तो 0.9 आंसर आएगा। ये वाली वैल्यू आप लोगों ने लिख लेनी है अपने पास। 0.9 में अगर कन्वर्ट करने को आप लोगों को वैल्यू आएगी ना इस तरह से, तो इसका राइट आंसर ये वाला बनेगा, ये लिख लेना अपने पास। इसी तरह आप लोगों को और स्क्वायर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 0.256, सेम वही स्क्वायर रूट में वैल्यू कर दो, यहाँ 256। फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, अच्छा 0.0256 लिखो, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन ही होगा। एक के पास पीछे जितनी जीरो होंगी उतनी जीरो लगा दो यहाँ पे, जितनी डिजिट होंगे उतने जीरो लगा दो। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 256, और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 10,000। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बन के वो 0.16 आएगा। इस तरह से भी आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर पीछे जैसे एक डाउट आया था ना आप लोगों का, 0.160 को मैंने 0.16 लिखा था, इसको भी अगर आप लोगों को आ जाता है क्वेश्चन 0.160, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट निकालना होता है, जितनी वैल्यू होती है उसके पीछे इतनी वैल्यू लिख लो। देखो यही तो बन गया आपका डायरेक्ट आंसर, 16/100 बन गया ना। ठीक है, क्या होता है, 4/10 होता है, 4/10 का मतलब 0.4। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। डिजिट जो आप लोगों का डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो किसी के पास आएंगे उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर 4 के बाद 10 जीरो है तो इसका मतलब 0.4 वैल्यू हुई उसकी। इसको ध्यान रखना, कभी भी इस चीज को डाउट में मत लेना कि ऐसा भी कुछ होता है। मेन क्वेश्चन जो समझने वाला है वो ये वाला समझिए आप लोग। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आता है 0.00256, ठीक है, तो 256 आप लोगों ने ऊपर लिखे, नीचे कितनी है, 1 2 3 4 5। अब समझना यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 आ गई ना आप लोगों ने, ध्यान रखना 5 जीरो जो आप लोगों की होती हैं इसका कभी भी स्क्वायर या क्यूब रूट नहीं बनता है। ध्यान रखो इस चीज को, क्या कह रहा हूँ, कि जब भी आप लोगों को कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे 4 वैल्यू आएंगी, 6 वैल्यू आएंगी, 8 वैल्यू आएंगी। ठीक है, इस तरह से आएंगी, कभी 5 3 ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे मतलब 5 नहीं आएंगी जिसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से बनती है, 100 का बन जाएगा 10,000, और जो आपका बीच में वैल्यू बची है उसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कभी आप लोगों को नहीं पूछे जाएंगे, आपका एग्जामिनर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देगा जो सॉल्व होने लायक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो मन किया उसका पकड़ा दिया, सॉल्व क्वेश्चन होगा उसी को। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैं सामने रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व करना है तो वो कर सकता है अपने ट्रिक से करना, बट जो मैं चीज़ आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो थोड़ी हटके होगी और थोड़ी बेटर होगी। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले एग्जाम में, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल काउंट करने हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के। डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है डेसिमल के बाद, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितनी होगी, 10 हो गई, बटा इधर कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी होगी, 5। तो 10 में से 5 निकाल दो, कितने बचते हैं हमारे पास, 5 बचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके आगे 5 जीरो होनी चाहिए।
सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर समझ आ जाएगा। कितना आया हमारे पास, 5 आया। अब इसको मैंने पॉइंट में सॉल्व नहीं करना, अब इसको मैं करूंगा अपने तरीके से। बाकी सब पॉइंट में लगे रहेंगे, हम अपने तरीके से करके जाएंगे इसको। 2 गुना 68 डिवाइड करो। 17 4 का कितने होते हैं आप लोगों के, 17 के साथ आप लोगों की जो पूरी की पूरी वैल्यू होगी वो कट जाएगी। क्या होते हैं ये, यहाँ पे 12 आ जाएंगे, ये 3 के साथ कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 से पहले आपको 5 वैल्यू चाहिए जीरो जीरो की। सिंपल, 1 2 3 4 5, ये राइट आंसर होगा आप लोगों का। जिसका भी आ रहा है ये वाला आंसर राइट होगा। समझ गए आप लोग। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन था। मान लो ऐसा नहीं आया, एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं, अपने तरीके से डाल के बताता हूँ आप लोगों को, फिर करना उसको सॉल्व। रुको, ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ ना, ये वाला शायद आपको मेंस में क्वेश्चन फंसेगा। प्री में वैसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। प्री में डायरेक्टली जो मैंने कहा कि क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके आगे जीरो लगाओ, काम खत्म करो। आप लोगों को कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो 0.00, देखो देखो नीचे तो नहीं है कोई क्वेश्चन ऐसा। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने रखा था एक, मुझे याद है ये वाला। देखना ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में कर देगा। अब देखो सबसे पहले मैंने कहा कि काउंट कर लो डेसिमल के बाद वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे होगी 11 वैल्यू। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे होगी 4। 11 में से 4 निकाले तो मेरे पास बचते हैं 7। तो क्या आंसर निकलने से पहले 7 वैल्यू होनी चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर समझेंगे। 42 इंटू 3 इंटू 4, 72 इंटू 35। ठीक है, 7 के साथ कटेगा। 7 6 42, 7 5 35। कोई और वैल्यू कटती है उसको काटो, 3 से काटो। हाँ ये 3 से काटो, 4 से काटते हैं। अभी वॉइस ठीक है, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कितना आ रहा था हमारा, वॉइस ठीक है ना। ओके, तो ये 42 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 72 इंटू 35। काटो किसके साथ, 7 से कट रहा है। 7 5 35, 7 6 42, 6 1 6 6 दून 12, 3 4 12, यहाँ पे कटेगा 3 4 12, 4 और 1, 1/5 आंसर आया है। 1/5 का आंसर होता है 0.2, हाफ वैल्यू। ठीक है, समझ आया आप लोगों को कैसे किया। जिनको ये समझ नहीं आया तो वो ऐसे ही करते ना, आप लोगों को डिवाइड करना तो आता है, 5 को 1 के साथ डिवाइड करना है, जीरो लिया, जीरो, यहाँ 1 बना, यहाँ 2। ठीक है, 0.2 वैल्यू। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ से ना थोड़ा चेंज हो जाता है, 0.2। अब क्या करें सर ऐसा कि हमने यहाँ पे 7 लगाई, अब क्या 2 से पहले 7 डेसिमल लगाने हैं। अब इस चीज को समझना है कि 2 के पहले कितनी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो 2 से पहले 7 जीरो नहीं लगानी है। तो आप लोगों ने क्या समझना है, अब क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट होगा। ठीक, ठीक है, तो हमें पता था कि कितना होना चाहिए, टोटल 7 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे है, 7 डिजिट यहाँ पे है। टोटल आप लोगों के जो डेसिमल के बाद 8 डिजिट होने चाहिए। कितने होने चाहिए, डेसिमल के बाद टोटल 8 डिजिट होने चाहिए, जिसमें हमारे पास 2 ऑलरेडी है। इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.00002 आंसर होना चाहिए, जिसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट आंसर बी आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आप लोगों को थोड़ा सा और डाउट क्लियर आएगा। जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन आ जाता है, हम इसी को ही डायरेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे है, डेसिमल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितनी वैल्यू आप लोगों की आ गई, यहाँ पे 9 वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी रुको, मैं आप लोगों को ये वाले का डायरेक्ट आंसर आएगा। 21 21 दिख रहा है तो इसको सॉल्व कर लोगे, इसको रहने देना, अपने आप करना है इसको। मैं जो करवाना चाहता हूँ ना वो आपका डाउट सॉल्व करवाना है, बस एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करना। पीडीएफ आप लोगों को मैंने दे दी है, अपने अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन डालते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, 0.00018 इंटू 0.0002, ये लिखो। और इसमें लिखो 0.06
0.06, 0.0992 नहीं कटेगा, वैल्यू थोड़ी अलग होगी। अच्छा यहाँ पे लिखो हम, जैसे 0.55 से कट जाए। हाँ ये वाले से बन जाएगी हमारा, जिस तरह का क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। 0.05, ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे वैल्यू बन गई 10, और नीचे 2 और 2 4, तो कितने होने चाहिए डिजिट? 6 डिजिट होने चाहिए। तो करो, यहाँ 18 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, जो जो कटता है उसको काट लो। 6 3 18, तो यहाँ 6/5 आया। अब 6/5 तो काटना आता होगा आप लोगों को। 6/5 ऐसे किया जाता है ना, 6 अंदर रखेंगे, 5 बाहर रखेंगे। 5 1 का 5, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 दिया, यहाँ 2 आ गया, ये पूरी वैल्यू कटी, तो इसका मतलब 1.2। अब क्वेश्चन समझना आपने कि ये अब ये वाला क्वेश्चन ही मैंने समझाना था, क्योंकि बाकी सबके आंसर 0 में आ रहे हैं, तो 1.2 में आंसर बड़ा कम का आ रहा था। अब यहाँ पे देखो 1.2 भी है और यहाँ पे 6 भी है। क्या है? 1.2 भी है और यहाँ पे 6 भी है। 6 डिजिट तो मेरे ये वाले हो गए, और ये 1 डिजिट ये वाला हो गया। टोटल मेरे पास होने चाहिए अब 7 डिजिट। मतलब इसके बाद अब क्या मैं 1.2 ही लिखूंगा वहां पे? मतलब 1.0000002 करूंगा? ऐसा नहीं होगा बच्चे। आप लोगों को ये 1 और 2 तो लेने पड़ेंगे ना, 7। ठीक है, टोटल आप लोगों की जो वैल्यू आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी उसको समझो। टोटल 7 वैल्यू होनी चाहिए। 1 2 तो आपने लेना है, इसके आगे टोटल 7 वैल्यू बनानी है। 1 2 तो बन गई, 3 4 5 6 7 बन गई, 0 आंसर। ये आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, समझ आया? जब भी कोई भी वैल्यू आप लोगों की 0 से हट के वैल्यू आती है, तो उस वैल्यू को एक ही काउंट करना, और देखना टोटल कितने हैं आप लोगों के, उतनी वैल्यू उसके आगे लगा देनी। ठीक है, नीचे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के दिए गए हैं, 1 मिनट इसको मैं इरेज करता हूँ। नीचे मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं सोल्यूशन आपके पेड ड्राइव में अपडेट कर दूंगा, वहां से करना। देखो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, प्री में, पीओ में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बट दुआ करना आपके एग्जाम में पूछे जाएं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ये वाला आता होगा, बाकियों ने शायद ही प्रैक्टिस किए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, 30 40, मैं इनके सोल्यूशन अपडेट करूंगा वीडियो में, इसी तरह समझाऊंगा, वहां पे थोड़ा और टाइम लेके समझाऊंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, मिलेंगे क्लास में। और वीडियो में कोई भी डाउट आए प्लीज़ मैसेज करना मुझे व्हाट्सएप पे, अदरवाइज कोशिश करना यूट्यूब के ऊपर कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।